नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं यति आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षक बहाली को लेकर आ रही है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सरकार की तरफ से खुशखबरी दी गई है। कल विज्ञापन को लेकर मीटिंग हुआ था, बैठक हुई थी, जहां ये कहा गया था कि विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा और आज विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। इसी मामले पर विशेष जानकारी हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी चंद्रमोहन है, वो देंगे। सर, क्या अपडेट है? देखिए, बीपीएससी की ओर से सिलेबस और विज्ञापन दोनों एक साथ जारी किए गए हैं और नियोजित शिक्षकों के भारी विरोध के बीच में इस विज्ञापन को जारी किया गया है। राज्य भर में जितने नियोजित शिक्षक थे वो पहले से ही इस बीपीएससी के द्वारा परीक्षा को लेकर परेशान थे कि बीपीएससी पैटर्न पर परीक्षा ली जाएगी, लगातार विरोध कर रहे थे, अल्टीमेटम दे रहे थे सरकार को, लेकिन उसका कोई फर्क सरकार के ऊपर नहीं पड़ा है और सरकार बीपीएससी से समन्वय बनाकर विज्ञापन और सिलेबस दोनों जारी कर दी है और अब इसके अनुसार से 1,70,461 पदों पर बहाली होने जा रही है। यानी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें फिर से बीपीएससी के पैटर्न पर परीक्षा में शामिल होना होगा, परीक्षा में बैठेंगे, उसके बाद उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। पहले बीपीएससी के द्वारा बहाली नहीं होती थी, डायरेक्ट नियोजित शिक्षक नियोजन के माध्यम से आते थे। अब बीपीएससी के द्वारा उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिलना है, तो अब जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें इसमें बैठना होगा। संक्षिप्त बातें ये है कि 1,70,461 पदों पर बहाली निकाली गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, देर रात नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो आवेदन देने की तारीख है 15 जून से 12 जुलाई तक जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी के पैटर्न पर परीक्षा देना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 पहले 150 प्रश्न पूछे जाते थे, अब इसमें अब 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 150 की जगह 120 प्रश्न बीपीएससी के द्वारा कर दिया गया है। इसमें बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मंगलवार के दिन, तो उन्होंने एक जानकारी और दी कि निगेटिव मार्किंग भी है, यानी जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें जो भी शिक्षक अगर गलत चूज करते हैं, गलत प्रश्न उत्तर पर टिक मार्क करते हैं, तो निगेटिव मार्किंग भी है इस परीक्षा में। और राज्य का स्थायी होना जरूरी है इस परीक्षा में शामिल होने के लिए, यानी इसी राज्य से जो हैं वही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बिहार राज्य का होना अनिवार्य है और अगस्त में परीक्षा होगी और अलग अलग चरणों में होगी। तो ये देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं नियोजन के माध्यम से आते थे और बच्चों को शिक्षा देते थे, लेकिन बीच में बीपीएससी के पैटर्न पर लागू करने की बात हुई और फिर अब लागू भी कर दिया गया है। ये आशंका थी कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध करेंगे और आज विरोध भी कर रहे हैं। आज पूरे राज्य के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या अभ्यर्थी हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश सिर्फ इस बात की है कि वो लोग बीपीएससी के पैटर्न पर परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिले, लेकिन बीपीएससी के द्वारा वो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो ये नियोजित शिक्षकों की परेशानी है। लेकिन उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो पहली बार बैठने जा रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी किए हैं, वो जो बीपीएससी के पैटर्न को समझते हैं, हालांकि पैटर्न ये अलग है, लेकिन जो लोग समझते हैं उनके लिए ये परीक्षा बहुत आसानी से होने वाली है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चलो 1,70,461 पदों पर बहाली तो कम से कम निकली, क्योंकि लंबे समय से बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि राज्य सरकार शिक्षकों की बहाली निकाले, उसमें वो लोग शामिल हों, तो उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से बिहार सरकार में सेवा देते आ रहे हैं उनके लिए ये दुखद खबर है, बुरी खबर है और वो लोग लगातार पहले से प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि विरोध का स्वरूप और बड़ा हो सकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज तमाम जितने भी राज्य के नियोजित शिक्षक हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। तो ये थे चंद्रमोहन जिन्होंने जानकारी दी। विशेष जानकारी के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं, तो आप हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।